हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ इतिहास का एक और टॉपिक लेकर। का दक्षिणी भारत के इतिहास में बहुत ही योगदान है। तमिल साहित्य को अपन इतिहास की भाषा में संगम साहित्य कहते हैं। तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं और इस संगम साहित्य के जो जनक थे वो थे अगस्त ऋषि। अगस्त्य ऋषि इसके संगम साहित्य के जनक थे। और आगे चलकर तेलुगु साहित्यकार है, एक तेलुगु साहित्यकार है दुर्जटी। तेलुगु साहित्यकार है दुर्जटी। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है कृष्णदेव राय विजयम। तेलुगु साहित्यकार है। ये भी क्षेत्रीय साहित्य के अंदर तमिल की बात की, तेलुगु की बात की, साउथ इंडिया की दोनों बड़ी लैंग्वेज है, वहाँ का क्षेत्रीय साहित्य है ये। तो कृष्णदेव राय विजयम लिखा है, जो कि कृष्णदेव राय के समय की सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक स्थिति को बताता है। कृष्णदेव राय वहाँ पर विजयनगर जब पढ़ेंगे तो वहाँ के एक बड़े शासक हुए थे। आगे जाके बात करते हैं अपन कन्नड़देव प्रबंध है जालोर के शासक था। ये पद्मनाभ ने लिखा था। पद्मनाभ का कन्नड़देव प्रबंध एक पुस्तक है जो कि जालोर के शासक कन्नड़देव के लिए लिखी थी। आगे हैं अपने चंद्रवरदाय का पृथ्वीराज रासो। राजस्थान के साहित्य ये है, इसमें प्रबंध है, रासो है, विगत है, ख्यात है, बात है। ये क्षेत्रीय साहित्यों को का संग्रह के नाम है जो समय पर यहाँ पर लिखे गए थे। कन्नड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी थी। चंद्रवरदाय की पृथ्वीराज रासो है, ये भी क्षेत्रीय साहित्य है जो अपन को जानकारी प्रस्तुत करती है। आगे है सूर्यमल मिश्रण है जिनकी वंश भास्कर पुस्तक बड़ी ही प्रसिद्ध है। इससे इतिहास की बूंदी के इतिहास की जानकारी मिलती है जो कि राजस्थान का एक क्षेत्र आता है। आगे अपन ख्यात पढ़ते हैं नैनसिरी बीठू सूजा की एक पुस्तक है राव जेतसिरो छंद। ये पुस्तक है, ये बीकानेर के शासक थे, उनके बारे में बीटू सूजा ने विस्तृत से लिखा है। नैनसिरी ख्यात यानी ख्यात में भी वहाँ के आपसी जो सर्वांगीण स्थिति है इसको प्रस्तुत किया जाता है। बाकी दासरी ख्यात ये राजस्थानी साहित्य हैं। ऊपर अपने तेलुगु और तमिल साहित्य पढ़ा है, तो कुल मिला के ये क्षेत्रीय साहित्य हैं जो भी अपन को जानकारी प्रस्तुत करते हैं और इतिहास में कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपन पहुंचते हैं विदेशी साहित्य में। हाँ, विदेशी साहित्य भारतीय इतिहास के लिए कैसे समर्थक हो सकता है, समर्थन प्रस्तुत करता है। ये विदेशी भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहते थे। यहाँ पर अपार भंडार थे। विक्रमशिला, नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर से यात्री आते थे और वो यात्री यहाँ का अध्ययन किया, भ्रमण किया और उसको जाकर उन्होंने साहित्य वहाँ पर जाके पुस्तकें लिखी जो कि वहाँ के पुस्तकालयों में होती है। तो विदेशी साहित्य में सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनानी साहित्य की। यहाँ यूनानी इतिहासकार यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया था और अध्ययन करके जो पुस्तकें लिखी थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेगस्थनीज की बात करते हैं। मेगस्थनीज एक यूनानी थे जिन्होंने शासक थे। वैसे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। जिस प्रकार मौर्य वंश के बारे में कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो जानकारी प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार यूनानी जो एक लेखक थे, साहित्यकार मेगस्थनीज, उनकी पुस्तिका थी। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो संधि हुई थी उसमें राजदूत के रूप में भारत में आए थे और उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी जो कि भारत की सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति को सामने रखती है। यूनानियों में अपने आगे आते हैं स्ट्रेबो है, इन्होंने भूगोल लिखा था। स्ट्रेबो है। टालमी है, इन्होंने भूगोल प्रस्तुत किया था, भूगोल लिखा था। ये पुस्तकें हैं। आगे अपन बोलते हैं प्लिनी है, एक प्लिनी बड़े साहित्यकार हुए हैं यूनान के। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। इसके अलावा बात करते हैं कि एरिस्टोब्यूलस इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ दी वार। एरिस्टोबुलस एक यूनान के साहित्यकार है, उन्होंने पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ दी वार। आगे यूनानियों में आगे चलकर एक पुस्तक है जिसके लेखक अज्ञात है, पेरीप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन
सी, पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये उस समय के जो समुद्र के जो बंदरगाह थे उनके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करती है। हालांकि इनके लेखक के बारे में अज्ञात सूचना है और ये सभी यूनानी साहित्य हैं जो कि विदेशी साहित्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि विदेशी साहित्य का जो दौर है अभी खत्म नहीं हुआ है। अन्य और भी विदेशी इतिहासकार या साहित्यकार यहाँ पर आए थे जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं जो कि हमें इतिहास को पढ़ने में बड़े ही सहायक होते हैं। अपन जैसे बात करते हैं चीनी की, चीनी साहित्य क्या भारत के इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करता है? जी हाँ, बिल्कुल जरूर करता है। वहां से समय समय पर अलग अलग इतिहासकार आए थे। जैसे बात करते हैं फाहियान की, फाहियान एक चीनी यात्री थे, फाहियान चीनी यात्री थे जो कि यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे, विक्रमादित्य के कार्यकाल में आए थे। और यो जब यहाँ पर आए थे तो वो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी में ये यहाँ पर आए थे। तो ये भी एक ग्रंथ लिखते हैं और यहाँ की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उनको जाकर बखान करते हैं। क्या बात करते हैं ये तो जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। एक थे ह्वेनसांग, ह्वेनसांग ये भी चीनी यात्री थे और ये आए थे हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय आए थे, हर्षवर्धन के समय आए थे, वर्धन वंश का शासक था। और ये आए थे अपने 629 से और 644 ईस्वी के मध्य यहाँ पर रहे थे। इनका यात्रियों का राजकुमार, इनको उपनाम कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, यानी इन्होंने समुद्र के जरिए यात्रा कर कर भारत ही नहीं बल्कि एशिया के अनेकों देशों की यात्राएं की और उनको अपनी पुस्तक लिखा। और अपनी पुस्तक, इसकी जो पुस्तक थी, ह्वेनसांग की पुस्तक थी, उनका नाम था सीयू की, सीयू की एक पुस्तक है। एक नंबर का क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा गया है। चीनी साहित्य में फाहियान के बाद ह्वेनसांग है, हर्षवर्धन के समय आया था 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक 15 साल भारत में रहा था। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सीयू की। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक इत्सिंग है, इत्सिंग है, इत्सिंग ये भी चीनी यात्री है और इत्सिंग आए थे 672 ईस्वी में और 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक यहाँ पर भारत में रहे थे। तो ये चीनी यात्री है जो समय समय पर यहाँ पर आए और यहाँ के इतिहास को लिखकर अपनी पुस्तकों में संग्रहित किया, जो कि अपन आज पढ़ते हैं और इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को जानने के लिए एक वृहत साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में जुड़े जाते हैं। आगे बात करते हैं तो अपन अरबी साहित्य, विदेशी चल रहे हैं, विदेशी में यूनानी अपन पढ़े, चीनी पढ़े, अरबी यात्री भी यहाँ से आए थे। अरबी साहित्यकार कौन कौन से थे? अरबी साहित्यकारों की श्रेणी में आते हैं अपने अल मसूदी, अल मसूदी है और अल मसूदी की जो पुस्तक है वो है मिडास ऑफ गोल्ड, मिडास ऑफ गोल्ड, मिडास ऑफ गोल्ड है। ये पुस्तक भी लिखी गई है जिसमें भारत की कहीं न कहीं जानकारी अपने सामने मिलती है। अल मसूदी के बाद में दूसरे अरबी आते हैं अल-बेरूनी, अल-बेरूनी, इनका अल-बेरूनी का भारत के इतिहास में बहुत जिक्र हुआ है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद, ये उर्दू में लिखी है। तारीख ए हिंद जो हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ती है। हालांकि इनको संस्कृत का भी ज्ञान था। इन्होंने भारत में संस्कृत भाषा जो प्राचीन भारत की स्वर्णिम भाषा हुआ करती थी उसका अध्ययन किया था और बाद में लिखा। क्योंकि संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और यहाँ के तमाम संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में इन्होंने अपने देश में जाकर ये पुस्तक लिखी थी। और एक है सुलेमान नबी, सुलेमान नबी, इन्होंने भी पुस्तक लिखी थी सिलसिले वार उल त्वारिख, सिलसिले वात उल त्वारिख नाम की पुस्तक लिखी थी, सुलेमान नबी थे। तो ये 3 अरबी यात्री अपने सामने आते हैं। इनके अलावा अपने सामने फिर से अपन बात करते हैं तो उनका दौर अभी थमा नहीं है। एक तिब्बती इतिहासकार थे, एक इतिहासकार थे, उनकी भी एक पुस्तक है जो कि कितनी ही बार अपन को पूछी गई है। उसका नाम था तारानाथ, तारानाथ तिब्बती इतिहासकार थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर। ये तिब्बती इतिहासकार हैं, तिब्बत के हैं और इन्होंने, जिनका नाम तारानाथ है, कंग्यूर तंग्यूर एक पुस्तक लिखी है। एक सिंध के भी हैं, सिंध जो कि भारत और मध्य एशिया के बीच में था, मुख्य स्थान हुआ करता था। इतिहास में इनका नाम कितनी ही बार लिया गया है। तो सिंध के शासक थे चच, इनकी एक पुस्तक है चचनामा,
चचनामा, तो ये भी उस समय के इतिहास को प्रस्तुत करती है। तो आज अपन ने साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आने वाले तमाम धर्मेतर साहित्य को पढ़ा। उनमें सबसे पहले अपन ने ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ा। ऐतिहासिक स्रोतों में राजतरंगिणी जैसी मुख्य पुस्तक है, ग्रंथ है, इसका अध्ययन किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बाणभट्ट से लेकर तमाम जो चरित्र थे जो किसी राजा या महाराज का वंश पर लिखे गए थे उनको पढ़ा। उसके बाद में अपन ने चर्चा की विशुद्ध साहित्य की, और विशुद्ध साहित्य संस्कृत की जो मर्यादित शैली है उसमें लिखे जाते हैं। कालिदास जैसे साहित्यकार उसकी श्रेणी में आते हैं, पाणिनि जैसे साहित्यकार उसकी श्रेणी में आते हैं। बाकी अपन ने सारणीबद्ध तरीके से देखा है। क्षेत्रीय साहित्यों का भी इतिहास को जानने में बड़ा ही योगदान रहा है, चाहे वो तेलुगु साहित्य हो, चाहे तमिल साहित्य हो, या फिर राजस्थान जैसे प्रांतों के अनेक साहित्य हो। विधिवत रूप से अपन ने लिखकर पढ़ा है। विदेशी साहित्य का भारतीय इतिहास को जानने में बड़ा ही अतुलनीय योगदान है, जिसको यूनानी साहित्य के रूप में पढ़ा। क्योंकि अपन ने एक वीडियो में देखा था कि यूनानियों के बाद में बाह्य जातियां आई थी, तो यूनानी जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ की संस्कृति में विलुप्त हो गए थे और कुछ यहाँ पर चले गए थे। तो यहाँ के हिंदुस्तान की पूरी दास्तां को उन्होंने अपने ग्रंथों में समाहित किया। तिब्बती इतिहासकार पढ़े, अरबी इतिहासकार पढ़े, चीनी पढ़ा। चीनी इतिहासकार तो अपनी पुस्तक में कितनी ही बार आते हैं। फाहियान का पर्सनली व्यक्तित्व के रूप में क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदुस्तान के बारे में पूछते हैं, इत्सिंग का जिक्र भी होता है। तो कुल मिला के ये सारी बात आज अपन ने देखी है। इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स में उतारेंगे। हम ऐसा एक और वीडियो लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। और आप बिल्कुल न सोचे प्रत्यक्ष क्लासें नहीं हो रही, लेकिन उन तमाम प्रत्यक्ष क्लासों पर ये हमारी अप्रत्यक्ष ऑनलाइन क्लास भारी पड़ सकती है। और